गुड आफ्टरनून बेटे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटे, गुड आफ्टरनून। आज एक सेज टॉक भी था, आप लोग रजिस्टर नहीं हुए थे क्या उसमें? सर हुआ था सर। अच्छा, तो नहीं करना है थे। चलो ठीक है सर वही आपसे परमिशन लेने के लिए आया हूँ सर। यार। तो मैडम को मैंने मैसेज तो किया था, तो बोले सर सारे बच्चे तो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं ना, तो क्लास लेनी है, ऐसे बोल रहे थे। ओके सर। आप देख सकते 47 बच्चे हैं सर वहाँ। कौन सा अपने ग्रुप के 7 सेमेस्टर में? क्यों ओवरऑल 7th सेम के कुछ है, हाँ। ओवरऑल 47 है। अच्छा, और 7th सेम के भी कुछ बच्चे हैं वहाँ पे। हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज क्लास नहीं लगी क्या? पीएनपी लगी थी? सर आज कोई भी क्लास नहीं लगा। चलो अपन आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। नहीं, जिसको वहां पे भी जाना है तो आप जा सकते हैं, वो वाला सेशन अटेंड करना है तो आप जा भी सकते हैं। रजिस्टर्ड होनी चाहिए है ना, आप रजिस्टर्ड लिंक जो दिए है उस पर रजिस्टर्ड करके आप इन हो सकते थे। सर रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ सर वहाँ पर। हाँ, तो जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं, और पढ़ना है तो रुक जाइए, है ना, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करें बेटे, कि और देखें? हरीश, यस सर, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करें? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून सर। Yes, we discussed in previous classes, according to working principle, there are two types of relay. Yes, first is armature attraction, electromagnetic attraction type relay, or second is induction type relay. Attraction type relay is further classification of three types. First is armature attraction type, दूसरा solenoid type, and third is balance beam type. Yes, and induction type relay is further classification of three types. First आपका disc type, and second energy watt oblique double winding type, and third is the cup type. So we are discussing previous classes, and today we discuss
Buchholz relay and negative sequence relay. Yes. Okay, waiting. So we discussed the contents of Buchholz relay. Buchholz relay is introduction, basic construction, types of faults, operation, advantage and disadvantage, and conclusion. So you are listen Buchholz relay. Yes. आपने सुना होगा बुखोल्ज रिले कहाँ पे यूज करते हैं, क्या होता है, देखे भी होंगे आपने. एनीवन बुखोल्ज रिले के बारे में आप बता सकते हैं? एनीवन कोई भी बताइए, बुखोल्ज रिले के बारे में बताइए. बता सकते हैं क्या होता है बुखोल्ज रिले? मयंक. चलिए, बेसिकली बुखोल्ज रिले इज यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं. यस. सो इंट्रोडक्शन में आते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन में किसने बुखोल्ज रिले इन्वेंशन किए और क्या इसके फंक्शन थे, क्या इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. कंटेंट में इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, ऑपरेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन. द रिलेस वाज फर्स्ट डेवलप्ड by Max Buchholz in 1921. Buchholz relay have been applied to a large power transformer. तो मैक्स बुखोल्ज ने ये इन्वेंशन किए, ये डेवलप किए बुखोल्ज रिले 1921 में. इन्होंने बुखोल्ज रिले का जो अप्लाई किए वो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर में यूज किए. लार्ज पावर ट्रांसफार्मर मींस जिसकी रेटिंग जो ट्रांसमिशन लाइंस में हम यूज करते हैं या जिसकी रेटिंग्स एबो 750 kVA हो, वहां पे हम बुखोल्ज रिले यूज करते हैं, या 500 kV हो जहां पे हम बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं. बुखोल्ज रिले इज द गैस एक्चुएटेड रिले इंस्टॉल्ड इन आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल सच काइंड ऑफ फॉल्ट. मतलब ये है कि बुखोल्ज रिले एक ऐसा रिले है जो एक मिनट सर, बस सर मैं बात कर रहा हूँ सर, क्लास ले रहा था अभी मैं, है ना. जी सर. ओके. तो बुखोल्ज रिले गैस एक्चुएटेड रिले है जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स जो ऑयल्स से इमर्ज होते हैं यानी ऑयल भरा होते हैं, वहां पे बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं. इट इज यूज्ड टू गिव एन अलार्म इन केस ऑफ स्लो डेवलपिंग फॉल्ट इन द ट्रांसफार्मर. इसके यदि हम कंस्ट्रक्शन में आगे देखेंगे तो बुखोल्ज रिले क्या है, एक स्लो डेवलपिंग फॉल्ट जो होते हैं उसके केस में एक अलार्म सर्किट के थ्रू हमें अलर्ट करते हैं एंड डिस्कनेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सप्लाई इन द इवेंट ऑफ इंटरनल फॉल्ट. जो भी यदि
इंटरनल फॉल्ट होंगे, स्मॉल स्लो डेवलपिंग फॉल्ट होंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि यदि वाइंडिंग्स में हीटिंग की टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रही है, ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, उस समय ये अलार्म करके हमें इंडिकेट करते हैं। दिस रिले इज यूज ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एबो 750 kVA, यानी 750 kV या इससे ऊपर 500 kV, इससे ऊपर। आपने देखा होगा, हमने सुखी सेवनिया और यहाँ गोविंदपुरा में भी विजिट में गए थे, वहां पे बुखोल्ज रिले आपने देखा होगा। बुखोल्ज रिले जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर, मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले जनरली ट्रांसफार्मर की स्मॉल इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ये इसका डायग्राम है बुखोल्ज रिले। देखिए आप, बुखोल्ज रिले ये रिले है, आपको लैब में भी हम दिखाएंगे आपको बुखोल्ज रिले कहाँ पे यूज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर टैंक में आ गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये कंजर्वेटर के लिए गया हुआ है। यदि आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ स्कीमेटिक एक डायग्राम दिया हुआ है। ये दिस इज ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर टैंक, ये वाला पोर्शन जो है बुखोल्ज रिले है, और ये आपका कंजर्वेटर टैंक। तो बुखोल्ज रिले टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन ट्रांसफार्मर मेन टैंक एंड कंजर्वेटर। Basic construction, the devices has two elements. The upper elements consisting of mercury type switch attached to a float. The lower element contain a mercury switch mounted on the henge type float located on the direct path of flow of oil from the transformer to the conservator, which is in contact with the other float. The upper element close an alarm circuit during slow developing fault, whereas the lower elements is arranged to trip the circuit breaker in case of sub internal faults. ये इसके इंटरनल डायग्राम है जो अभी प्रीवियस हमने थ्योरी पार्ट में कवर किए। इसमें ये दो सर्किट है। दिस सर्किट इज, ये फ्लोट है, इसको हमने फ्लोट नाम दिया हुआ है। ये मरकरी स्विच है, यहाँ से ये टू अलार्म सर्किट, ये अलार्म सर्किट जैसे, और यहाँ पे एक रिलीज कॉक लगा हुआ है और यहाँ पे एक टेस्ट कॉक लगा हुआ है, और ये फ्लोट है। ये वाला आपका ये फ्लोट है, अपर फ्लोट, और ये वाला नीचे वाला जो है ये लोअर फ्लोट। यहाँ भी एक मरकरी स्विच लगी हुई है और ये ट्रिप सर्किट, ये ट्रिप सर्किट आपके जो सर्किट ब्रेकर है यहाँ कनेक्ट होते हैं। तो ये इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम है। बुखोल्ज रिले का इंटरनल सर्किट डायग्राम ये है। ये पोर्शन में, लेफ्ट हैंड पोर्शन में हम ट्रांसफार्मर का मेन टैंक कनेक्ट होते हैं और ये वाला कंजर्वेटर को जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई स्मॉल स्लो डेवलपिंग फॉल्ट होता है उस केस में ये जो फ्लोट है, गैस, इसके ट्रांसफार्मर के अंदर गैस प्रोड्यूस होते हैं, और गैस जो है ये इस बुखोल्ज रिले के अपर पोर्शन में ये यहाँ पे गैदर होते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं, और इस फ्लोट को यहाँ डाउन पोर्शन में पुश करते हैं। ये डाउन पोर्शन में पुश करने से क्या है, यहाँ पे एक मरकरी स्विच है, मरकरी स्विच ये क्लोज पाथ बना देता है, और क्लोज पाथ बनने के साथ यहाँ पे अलार्म सर्किट को एक्टिव कर देते हैं। सेकेंड इसका केस है कि ये मरकरी स्विच जो ट्रिप सर्किट है ये कैसे काम करते हैं कि यदि ऑयल हीटेड ज्यादा होता है, यदि ऑयल ज्यादा गर्म हो रहा है, या ऑयल ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है उसमें ज्यादा यदि हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये वाला जो है फ्लोट आपका यहाँ पे इस पोर्शन में फ्लोट होंगे, और यहाँ भी एक मरकरी स्विच है, और मरकरी स्विच
यहाँ क्लोज पोजीशन में आएगा और ये ट्रिप सर्किट को इंडिकेट करके सर्किट ब्रेकर से सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देंगे जहां पे फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट से। टाइप्स ऑफ फॉल्ट अब देखते हैं कंजर बुखोल्ज रिले में कितने टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं या ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के फॉल्ट आ सकते हैं। इंसिपिएंट फॉल्ट्स या स्लो डेवलपिंग फॉल्ट्स, ये हो गया। दूसरा है अर्थ फॉल्ट, तीसरा है वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, चौथा है पंचर ऑफ द बुशिंग, बुशिंग का पंचर होना। बुशिंग आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें जो बुशिंग लगे हुए हैं, चीनी मिट्टी के जो बुश लगे होते हैं, वो उसका पंचर होना। शॉर्ट सर्किट बिटवीन द फेसेस, और दो फेस के बीच में शॉर्ट सर्किट होना। ये टाइप्स ऑफ फॉल्ट है जो बुखोल्ज रिले में या किसी ट्रांसफार्मर में हो सकते हैं। ऑपरेशन देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे ऑपरेशन में ऑपरेशन देख लेते हैं। इन केस ऑफ स्लो डेवलपिंग फॉल्ट देयर इज, एक मिनट, in case of slow developing fault within the transformer, the hurt due to the fault causes decomposition of some transformer oil is the main thing। जो ऑयल में डिकम्पोज होते हैं, कॉसेस ऑफ द डिकम्पोज, वो ट्रांसफार्मर टैंक, मेन टैंक के अंदर होते हैं, और ये इसको हम बोलते हैं स्लो डेवलपिंग फॉल्ट। द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिकम्पोजिशन मेनली सर्टेन 70% ऑफ द हाइड्रोजन गैस, जो गैस प्रोड्यूस होते हैं ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर, वो हाइड्रोजन गैस है या हाइड्रोकार्बन या जो आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, ये गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द मेन जो गैसेस है वो ये है, बट इसकी 70% जो गैसेस है वो हाइड्रोजन गैस होते हैं। द हाइड्रोजन गैस बीइंग लाइट ट्राई टू गो इनटू द कंजर्वेटर एंड द प्रोसेस गेट ट्रैप द अपर पार्ट ऑफ द रिले चेम्बर। आपने ये सर्किट डायग्राम में देखे होंगे, स्कीमेटिक डायग्राम में, अपर जो फ्लोट है उस एरिया में यदि स्लो कोई डेवलपिंग फॉल्ट आते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है उस अपर पोर्शन में इकट्ठे होकर के जो उसकी सर्किट है उसको ट्रिप करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द रिले चेम्बर। व्हेन द प्री डिटरमाइंड अबाउट द gas gets accumulate, it exerts sufficient pressure on the float to cause it to tilt the close and contact of the mercury switch attached to it. This complete the alarm circuit to be sound in the alarm। और कोई भी यदि फॉल्ट उसके इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर में होते हैं तो वो अलार्म सर्किट के थ्रू हमें इंडिकेट करते हैं। इफ सीरियस फॉल्ट एकर इन दी ट्रांसफार्मर, यदि कोई मेजर फॉल्ट आते हैं ट्रांसफार्मर में, उस समय जो आपका ट्रिप सर्किट है, सेकेंड लोअर फ्लोट या लोअर सर्किट है, वो वर्किंग में आते हैं, एंड द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ गैसेस इज जनरेटेड इन द मेन टैंक। The gas in the main tank rush toward the conservator via the Buchholz relay and doing so it tilts the float to close the contact of the mercury switch। यदि कोई मेजर फॉल्ट आने वाले होते हैं तो सेकेंड लोअर जो सर्किट है वो ट्रिप सर्किट आपका सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देते हैं। दिस कंप्लीट द ट्रिप सर्किट इज ओपन एंड द सर्किट ब्रेकर कंट्रोल द ट्रांसफार्मर, और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाते हैं और ट्रांसफार्मर हमारा प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ये इसके और डायग्राम है जो प्रीवियस मैंने स्लाइड में दिखाया था। ये आपका ये मेन डायग्राम है जो बुखोल्ज रिले का है। ये फास्ट फॉल्ट
यानी इन केस आप मेजर कंडीशन में ये आपके जो स्विच है, ये ट्रिप सर्किट कॉइल है, ये एक्टिव होते हैं, और स्लो फॉल्ट में ये आपका सिर्फ अलार्म के थ्रू हमें इंडिकेट करते हैं। तो ये दिस सर्किट इज कॉल्ड द स्लो फॉल्ट फॉर इंडिकेशन, एंड दिस इज द फास्ट फॉल्ट या मेजर फॉल्ट टू डिस्कनेक्ट दी फॉल्ट सेक्शन। ये और इसकी सर्किट डायग्राम है। दिस इज द मेन टैंक, ये आपका बुखोल्ज रिले हो गया बेटा। बुखोल्ज रिले का ये अपर पोर्शन जो है ये आपके कंजर्वेटर है, ठीक है। और बाकी आपने ट्रांसफार्मर के जो व्यू कंस्ट्रक्शन देखे होंगे उसमें और अलग अलग कंजर्वेटर होते हैं, ब्रीदर होते हैं, वेजवेंट होते हैं जो एयर को पास करते हैं, वो सब सिस्टम आपने देखा होगा। ये हमारा मेन सर्किट है, यहाँ इसके थ्रू जो है ये सर्किट आपका डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है बुखोल्ज रिले का? एडवांटेज, इट इज द सिंपलेस्ट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन करने का सबसे आसान या इजी मेथड है वो बुखोल्ज रिले के थ्रू है। इट डिटेक्ट द स्लो डेवलपिंग फॉल्ट एट ए स्टेज मच earlier than other term form of the protection। ये स्लो डेवलपिंग फॉल्ट है, उसके लिए हम जनरली ट्रांसफार्मर के इंटरनल जो फॉल्ट है उसके लिए हम यूज करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बुखोल्ज रिले का? डिसएडवांटेज, इट कैन ओनली बी यूज विद आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। ये सिर्फ जो आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर होते हैं, जिस ट्रांसफार्मर में आयल भरे होते हैं वहां पे ही हम यूज करते हैं, इक्विप विद द कंजर्वेटर। जहां पे आयल भरा होता है वहीं पे इसका हम यूज करते हैं। द डिवाइस कैन डिटेक्ट ओनली फॉल्ट बिलो आयल लेवलिंग द ट्रांसफार्मर। आयल के लेवल का भी ये डिटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू भी जो भी फॉल्ट होते हैं वो ट्रांसफार्मर बुखोल्ज रिले के थ्रू हम देख सकते हैं, इंडिकेट कर देते हैं अलार्म सर्किट के थ्रू। देयरफॉर सेपरेट प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर कनेक्टिंग केबल। और जो मेजर जो इंटरनल और जो ट्रांसफार्मर के बाहर जो फॉल्ट एकर होते हैं सिस्टम में, वो वहां पे और दूसरे हमें प्रोटेक्शन या दूसरे केबल्स प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। कंक्लूजन क्या हुआ है? एस विदाउट एंटीवायरस पीसी इन अफेक्टेड बाय द वायरस व्हिच मे बी अफेक्टेड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कैन आल्सो डैमेज द सिस्टम जस्ट लाइक दैट। जिस प्रकार से एंटीवायरस से पीसी के जो उसके परफॉर्मेंस को अच्छे किए जाते हैं या उसके जो भी वायरस है उसको किल किया जाता है, वैसे ही ट्रांसफार्मर बुखोल्ज रिले के जो इंटरनल फॉल्ट है या इंटरनल कुछ स्लो डेवलपिंग फॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। विदाउट बुखोल्ज रिले द ट्रांसफार्मर ऑपरेट विद द आयल कैन नॉट बी एग्जिट एज फॉल्ट विल बी क्रिएट damage to the transformer. Transformer is the worldwide accepted electrical devices as it is considered as the heart of the electricity, hence it is protection is necessary। यदि वर्ल्ड वाइज यदि हम देखा जाए तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिसिटी का हार्ट है। यदि हार्ट यदि नहीं होंगे ह्यूमन की यदि हार्ट नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं है उसकी लाइफ। वैसे ही एक इलेक्ट्रिसिटी की जो हार्ट है वो ट्रांसफार्मर है। ये वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। दैट इज द रीजन वी कैन अंडरस्टैंड द बुखोल्ज रिले इज हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। इससे हम ये कह सकते हैं कि बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है बेटा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बुखोल्ज रिले के इसमें? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आयशा, आयशा, आशीष, आशीष, हाँ बताइए बुखोल्ज रिले के बारे में बताइए, अभी क्या स्टडी किया आपने? हाँ आयशा बताइए, बुखोल्ज रिले के बारे में बताइए, क्या स्टडी किया आपने, क्या सुना? एनीवन? आशीष बताएं। आशीष, बताइए। नौरीन खान, नौरीन बताइए क्या है बुखोल्ज रिले के बारे में, बता सकते हैं आप? क्या अभी डिस्कशन किए अपन ने बुखोल्ज रिले के बारे में? और कोई बता सकते हैं? आवाज क्लियर नहीं है बेटा, आवाज क्लियर नहीं है। और कोई बताना चाहेगा बुखोल्ज रिले के बारे में? समराइज कर रहे, बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। ये मैक्स बुखोल्ज ने 1921 में ये डेवलप किए थे, जो पावर ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या हो सकते हैं? जो 200 केवीए से ज्यादा हो, 500, 750 केवीए, ये रेटिंग्स के जो ट्रांसफार्मर है उसमें बुखोल्ज रिले यूज करते हैं। बुखोल्ज रिले एक का यूज हम ट्रांसफार्मर आयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, और ये कंजर्वेटर और मेन ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में इंस्टॉल करते हैं। इसके इंटरनल 2 सर्किट है, जिसमें एक सर्किट को हम अलार्म सर्किट बोलते हैं और सेकेंड सर्किट है ट्रिप सर्किट है। अलार्म सर्किट स्लो फॉल्ट, ये स्लो फॉल्ट मतलब ट्रांसफार्मर में गैस प्रोड्यूस होना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना, या कुछ इंटरनल हीटिंग्स ऑफ द वाइंडिंग्स में हीट प्रोड्यूस होना, ये सब स्लो फॉल्ट में आते हैं। कुछ मेजर उस समय उस केस में ये आपके जो है अलार्म सर्किट एक्टिव हो जाते हैं और अलार्म के थ्रू हमें इंडिकेट कर देते हैं। जब कोई मेजर फॉल्ट यदि ट्रांसफार्मर में आते हैं, ट्रांसफार्मर में आने वाले होते हैं, उस समय ये
जो ट्रिप सर्किट अरेंजमेंट है, जो लोअर पोर्शन मरकरी स्विच लगे हुए हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। और ये ट्रिप सर्किट, क्योंकि ये ट्रिप सर्किट आपके सर्किट ब्रेकर से कनेक्ट रहते हैं, और जो भी मेजर फॉल्ट है सर्किट ब्रेकर के थ्रू, जो फॉल्ट है उसको अलग कर देते हैं। तो ये बुखोल्ज रिले का मेन जो है वर्किंग है। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने बताया है कि ये डिसएडवांटेज में आते हैं तो सिर्फ आयल इमर्स ट्रांसफार्मर में ही इसका यूज करते हैं। जहाँ पे ऑयल, जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल नहीं होते हैं, वहाँ पे बुखोल्ज रिले हम यूज नहीं करते। ये गैस एक्चुएटेड रिले है। बुखोल्ज रिले इज द गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बुखोल्ज रिले के बारे में? चलिए बाकी क्लास हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। ये इसके डिसएडवांटेज है। ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि ओनली आयल, जिस ट्रांसफार्मर में आयल फिल होते हैं वहीं पे ही हम बुखोल्ज रिले का यूज करते हैं। ठीक है, और कोई बता सकते हैं कुछ? चलिए आज के सेशन में इतना है। नेक्स्ट हम नेगेटिव सीक्वेंस रिले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। और कोई कुछ डाउट है बुखोल्ज रिले के इसमें फंक्शन में, या बुखोल्ज रिले क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं? स्टडी करना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए एंड करते हैं।